अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद है कि सब लोगों का अल्बाब से हट के एक रब का होने पे यकीन आ जाए। देखिए मेरे भाई, एक वाक़या से आपको मैं बतलाने मतलब कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि सब कुछ करने वाले धरने वाले या सिर्फ खुदा की है। एक बार एक राजा बहुत खुश हुआ, तो अब वो बहुत खुश हुआ तो वो कहा कि अपने सब प्रजा लोगों सबको इकट्ठा किया, कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आप जाओ, आपको जो मन चाहे आप सब कुछ ले लो। तो प्रजा लोग एकदम हैरत हो गए कि आप ये क्या कह रहे हो राजा कि आप जो चाहे वो ले लो। जी हाँ, राजा कहते हैं कि जी हाँ, आप जो चाहे वो ले लो। तो राजा ने क्या किया, अपने प्रजा लोग से जितने भी उनके पास खजाना था सब उनके सामने ऐसे यूं पेश कर दिया। तो जो प्रजा थी एकदम खुश हो गए, ये राजा क्या बात कर रहे हैं। तो सब एकदम खुश हो गए, तो सब अपने मन मुताबिक के अनुसार सब कुछ भरने लगे, अपने अपने पास इकट्ठा करने लगे। जब इकट्ठा करने लगे तो राजा की एक नज़र एक बांदी में पड़ती है। तो बांदी देखती है, चुपचाप से वो खड़ी रहती है। तो राजा को हैरत होता है कि सब अपने मन मुताबिक सब कुछ सामान ले रहा है, लेकिन ये बांदी क्यों नहीं ले रही है। तो राजा को हैरत जब हुआ तो राजा ने उस बांदी को बुलाया। जब बांदी आई तो उससे कहा कि सब अपने मन मुताबिक चीज वो सब ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे। तो राजा से वो सवाल बांदी करती है, क्या आप वाकई ये बात कह रहे हो कि आप जो चाहे वो मुझसे ले लो। तो आप ये बात पे आप वो एक मतलब कि वो हो ना, कंफर्म हो ना कि आप एकदम मतलब कि अपने जीवन से हट रही ना। तो राजा कहा जी हाँ, जो सबके लिए वो आपके लिए है। तो कहे कि ठीक है, तो मैं अपनी बात को रखूँ ना। तो कहे जी बिल्कुल रखिए। तो बांदी कहती है कि ठीक है, तो आपने कहा कि आज जो चाहे वो ले लीजिए, तो मैं आप पर ही हाथ रखती हूँ, मैं आपको ही चाहती हूँ। तो वो क्या करती है, तो अपनी जो चीज थी डायरेक्ट अपने राजा पे रखती है, मतलब कि जिसका राजा हो गए। कहानी का मकसद ये है कि देखिए वो बांदी डायरेक्ट राजा को एक्सेप्ट की। तो राजा जब हो गया उसका, तो वो क्या किए, तो राजा से कहवा कर सारे जितने खजाना था सबको वापस उसको इकट्ठा करवा के बंद करवा दिया। क्योंकि अब उसका राजा उसका हो गया तो प्रजा भी उसका हो गया, तो जितनी खजाना था वापस उसको मिल गया, उसको बांदी को मिल गया। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, देखिए हम अपने असबाब को पे गौर बिल्कुल ना करें। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम छोटी हो बड़ी चीज हम डायरेक्ट अल्लाह पाक से मांगे। देखिए जैसे कि हम किसी से प्राप्त करते, किसी से मांगते हैं, तो क्या वो उसके भाई मेरा ये कर दीजिए, भाई मेरा वो कर दीजिए, तो वो करता नहीं है। वो करता है तो एक एहसान के तौर पे वो जता आज नकल जता देता। लेकिन जब आप अपने प्यारे अल्लाह पाक से कहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ऐसे जगह से आपके रास्ता को खोलेंगे कि आप तो गुमान भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मेरे भाई कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह राजी तो सब राजी। बिल्कुल ये बात एकदम 100% सही है कि अल्लाह राजी रहेंगे तो 100% दुनिया को कोई इंसान भी आपको इतू सा भी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। आप देखो, जैसे कहा जाता है कि दुनिया में मतलब कोई भी किसी इंसान को तकलीफ पहुंचा दे, ऐसे यूं ही नहीं। अल्लाह तो वो है कि जिसे चाहे जिसे देखो, अल्लाह तो वो है अमीर को गरीब बना दे, गरीब को अमीर बना दे। अल्लाह तो वो है जानदार को बेजान बना दे, बेजान को जानदार बना दे। अल्लाह हर चीज पे कादिर है। मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से राब्ता करें। अपनी जो भी परेशानी हो, जो भी छोटी हो बड़ी हो बात, अपने प्यारे अल्लाह पाक से कहिए। देखिए आप अल्लाह पाक से कहोगे तो वाक़तन आपको वो बात, वो जो चीज़ है वो कंफर्म हुई होगी। क्योंकि मेरे भाई अगर से आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी अधिकारी के पास जाते हो तो उससे रिक्वेस्ट करते हो, उससे बोलते हो कि मेरे फला काम नहीं हो रहा, बोले तो मुझे ये काम कर दो। तो उसके लिए आप अपना रातों की नींद वो जग कर एकदम भोरे में चले जाते हो, सुबह ही चले जाते हो कि मेरा काम कैसे हो जाए। तो जब आप अपनी तकलीफ को, अपनी बेचैनी को लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाओगे तो सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना वो खुश होंगे कि मेरा बंदा मेरे पास आया मुझसे मांगने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे नवाजेंगे आप गुमान भी नहीं कर सकते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।